नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकतर ये एग्जाम में आ जाता है। तो यदि हम जीवन परिचय एक संक्षिप्त छोटा सा परिचय हम इनका याद कर लेंगे तो हमें पूरा जीवन परिचय बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो इनका हम छोटा सा एक संक्षिप्त में परिचय पढ़ते हैं। जैसे उनका नाम क्या था? सूरदास। जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान रुनकता ग्राम, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में भी मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत। उनके गुरु कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य। इनकी भक्ति किसमें थी? कृष्ण भक्ति। इन्हें श्री कृष्ण अत्यधिक प्रिय थे। इनकी भक्ति में ही लीन रहते थे। ब्रह्मा का रूप सागुण, यानी कि वो सागुण प्रत्यक्ष मूर्ति पूजा में अत्यधिक विश्वास करते थे। निराकार ब्रह्मा में, निर्गुण ब्रह्मा में ये विश्वास नहीं करते थे। निवास स्थान, इनका निवास स्थान कहाँ था? श्रीनाथ मंदिर। जैसा कि हमने परिचय में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इन्हें श्रीनाथ मंदिर में श्रीनाथ की सेवा और उनकी कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया। इनकी रचनाएं काव्य कृतियां, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध 3 रचनाएं अधिक प्रसिद्ध थी। साहित्य में स्थान वात्सल्य रस के सम्राट, ये वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते थे। मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई? 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी आयु 105 वर्ष की होने पर ये 1583 में इनका स्वर्गवास कहाँ हुआ? ग्राम पारसोली, पारसोली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम इसका आगे संपूर्ण जीवन परिचय डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में सूर्य के समान माने जाने वाले कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा सड़क पर स्थित रुनकता ग्राम में हुआ था। किंतु कुछ साक्ष्यों के आधार पर कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही ग्राम में मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, यानी कि जन्म से ही अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं। उन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा था। ऐसा उन्होंने आत्मग्लानिवश या ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य थे। उन्होंने सूरदास को गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में अपने आराध्य श्रीनाथ की सेवा में कीर्तन के लिए नियुक्त कर दिया। अपने 105 वर्ष की सुदीर्घ जीवन काल में 1.25 पद रचने वाले सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। कृतियां, इनकी रचनाएं देखते हैं। भक्त शिरोमणि सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी गई है, 25 मानी गई है, किंतु इनके निम्नलिखित 3 ग्रंथ ही प्रसिद्ध है। नंबर 1 सूरसागर। यह एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रमाणिक माना है। इसके 1.25 पदों में से केवल 8 या 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। इसके पद बड़ी तन्मयता से गाए जाते हैं। इनका दूसरी रचना है सूरसारावली। यह ग्रंथ अभी तक विवादग्रस्त स्थिति में है, किंतु कथावस्तु,
भाषा शैली, भाव और रचना की दृष्टि से यह सूरदास की प्रमाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी, इसमें सूरदास के 118 पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्यतः नायिकाओं और अलंकारों की विवेचना की गई है। इसके अतिरिक्त गोवर्धन लीला, नागलीला, पद संग्रह और सूर 25 ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं, लेकिन इनके ये 3 ग्रंथ सबसे अत्यधिक प्रसिद्ध हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है। अब इनका हम कला पक्ष देखते हैं। इन्होंने भाषा में इन्होंने सबसे अधिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं अवधी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के प्रयोग भी मिलते हैं, परंतु भाषा सर्वत्र सरस, सरल और प्रभावपूर्ण है। शैली, सूरदास जी ने अपनी काव्य रचना में मुक्तक काव्य शैली का अत्यधिक प्रयोग किया है। छंद एवं अलंकार, सूरदास ने अपनी रचनाओं में गेय पदों के साथ साथ रोला, सवैया, धनाक्षरी आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। अलंकारों की दृष्टि से सूर ने काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रचुरता के साथ प्रयोग किया है। अब देखते हैं सूरदास जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान था। तो हम हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। महाकवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। भाषा की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि का है, वही स्थान ब्रजभाषा के साहित्य में सूरदास जी का है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं तथा उन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर यानी कि सूर्य के समान भी माना जाता है।